सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरवार और आज के वीडियो में हम वीआईटी वेल्लोर के बारे में देखने वाले हैं कि वीआईटी वेल्लोर का रिव्यू करूंगा मैं आज के वीडियो में। कट ऑफ, प्लेसमेंट और वहाँ पे कैसा कैंपस है और कौन सी कंपनियां आती है, क्या सब पूरा रिव्यू करूंगा उसके बारे में। कैसा कॉलेज है, कितना फीस है, मेस फीस कितना है, हॉस्टल फीस कितना है, हर चीज़ के बारे में आपको रिव्यू करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेडनेसडे को हम लोग कॉलेज रिव्यू करते हैं और संडे को हम लोग जेई मेंस के बारे में बताते हैं कि जेई मेंस कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह वहाँ पे देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कैंपस टूर करवा देता हूँ, तो चलिए पहले कैंपस टूर करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वीआईटी वेल्लोर के बारे में, ठीक है। तो वीआईटी वेल्लोर जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आ रहा है। तो वीआईटी वेल्लोर का क्या है, हाँ, सो वीआईटी वेल्लोर आपका एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और इसको NIRF ने कितना रैंक दिया है, 15 रैंक दिया है। इसका रैंक आपका IIIT हैदराबाद और बिट्स पिलानी DTU ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये सबसे वो सबको 30-40 रैंक दे रखा है, लेकिन इसको वीआईटी वेल्लोर को आपको NIRF ने रैंक दिया है 15, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, मतलब 36 ईयर एगो, ठीक है। और ऐसे हम बात करें कि मतलब वीआईटी वेल्लोर के बहुत से ब्रांचेस हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर तमिलनाडु के बारे में। और ये एफिलेटेड है आपका, कहाँ से एफिलेटेड है, यूजीसी से एफिलेटेड है। किससे, यूजीसी से एफिलेटेड है आपका ये वीआईटी वेल्लोर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर आपको वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन कैसे लोगे। वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेने के लिए उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम बोलते हैं VIT-EEE। क्या बोलते हैं, VIT-EEE। उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उनके रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, और मतलब उनके रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। वीआईटी का खुद का काउंसलिंग रहता है। अगर आप उसका एग्जाम दे रहे हो, VIT-EEE का एग्जाम दे रहे हो, और उसके बाद उनकी काउंसलिंग में जाके आपको बैठना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको जो भी आपका जिसमें भी जाना चाहते हो, जैसे जैसे आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसके बेस पे, काउंसलिंग के बेस पे डिसाइड होता है कि आपका रैंक कितना है। रैंक के बेस पे आपको डिसाइड होता है कि आप कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। और काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्लास 10th और 12th का मार्कशीट आपको चाहिए, ओरिजिनल नहीं तो फोटोकॉपी, ठीक है। एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। स्कोर्ड ऑफ VIT-EEE जो आपने स्कोर्ड किया रहेगा मार्क्स VIT-EEE एंट्रेंस एग्जाम में, उनका प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसका भी आपको स्कोर का एक कॉपी निकाल लो, जेरॉक्स निकाल लो, नहीं तो ऑनलाइन आपके पास रहना चाहिए। और एडमिट कार्ड ऑफ VIT-EEE का एडमिट कार्ड जो आपका रहेगा, एडमिट कार्ड मिलता है जब VIT-EEE का जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, तो उसका एडमिट कार्ड भी रहना चाहिए। और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी रिसिप्ट, और जो प्रिंट आउट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का और फी रिसिप्ट का भी रहना चाहिए। 7th आपका हो गया पासपोर्ट साइज फोटो, स्टैम्प साइज फोटोग्राफ आपके पास रहना चाहिए खुद का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि वीआईटी में एडमिशन कैसे मिलता है। आपका उनका प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो लोग क्या करते हैं, उनका काउंसलिंग कैसे होता है, उनके बेस पे होता है। उनके किसी भी
कैंपस एरिया में जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग में बैठना ही पड़ता है, क्योंकि आप ऑनलाइन काउंसलिंग इनका नहीं होता है, ठीक है। तो उनके कोई भी ब्रांचेस में जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, ठीक है, VIEEE का। तो अभी हम बात कर लें कि हॉस्टल के फीस के बारे में। अगर आपका वहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो आपका हॉस्टल फीस कैसा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे हॉस्टल जो फीस रहता है ना, वो 6 जो हॉस्टल है उसमें 6 टाइप के हैं और सबका फीस अलग अलग है। तो जैसे टाइप ऑफ रूम होता है, सिंगल रूम के लिए आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हो जैसे आ रहा है, सिंगल रूम के लिए क्या है 1,22,084 रुपीज AC वाला कमरा, और नॉन AC वाला कमरा है 85,074 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंगल रूम का हो गया। और डबल रूम का आप जैसे देख सकते हो 97,240 रुपीज है AC वाले का, मतलब 2 बेड रहेगा वहाँ पे, आपके साथ एक और स्टूडेंट रहेंगे। ऐसे ही ट्रिपल हो गया, जैसे आपका 3 बेड रहेगा, आपके साथ 3 स्टूडेंट रहेंगे, 4 सीटर हो गया और 6 सीटर हो गया, मतलब वहाँ पे 6 ये रहेंगे, एक कमरे में ही 6 बेड रहेंगे, वहाँ पे 6 स्टूडेंट रहेंगे। तो आपको डिपेंड करता है, आपका यहाँ पे देख लीजिए कि फीस कितना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मेस चार्जेस के बारे में। ये जो आपका हॉस्टल फीस लेते हैं ना वो अलग है, और मेस चार्जेस अलग लगता है, मतलब खाने का चार्जेस अलग है, मेस, ठीक है। तो अगर मैं वेज की बात करूं तो वेज का है आपका 47,500 रुपीज, अगर मैं नॉन वेज की बात करूं तो 53,500 रुपीज है, और स्पेशल मेस का 60,950 रुपीज है, ठीक है। तो अगर आप मेरे तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेशल मेस लें, क्योंकि अच्छा रहता है काफी, और वहाँ का खाना काफी डिलीशियस रहता है, मेस खराब नहीं है। क्योंकि मैं VIT के स्टूडेंट्स वगैरह के बहुत से रिव्यू देख चुका हूं, तो आई थिंक वो उस वीडियोस वगैरह में काफ़ी वो लोग ने बोला कि नहीं मेस वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है उनके, ठीक है। तो और अभी हम बात कर लेते हैं वहाँ के फीस के बारे में, कॉलेज का फीस कितना रहेगा आपका। तो एज पर काउंसलिंग की फीस कैसा रहेगा वहाँ का, तो काउंसलिंग में फीस ऐसा रहता है कि अगर आपका 1 to 75 के बीच में, 75 बच्चों के बीच में अगर आपका ये रैंक आया तो आपका फीस कुछ इतना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 ऐसा करके, तो यहाँ पे आपका फीस देखो 1,98,000 तक जाएगा, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी 2 के बच्चे हो, मतलब उससे ज्यादा रैंक आए, आपका 75 के ऊपर रैंक है, तो आप कैटेगरी 2 में जाओगे, ठीक है। और ऐसे ही करते करते आपका कैटेगरी 2 का कैसा है फीस 3,07,000 है, और कैटेगरी 3 का है 4,05,000। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और वो फीस आपका लास्ट, आपने फीस का देख लिया, तो फीस का कैसा है मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता रखा है कि कैसा फीस है, ठीक है। तो अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है तो आपको 2 लाख, मैं बोलूंगा कि ये कॉलेज काफी महंगा है, क्योंकि प्राइवेट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको समझ लो, इसमें ऐसा है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो कैटेगरी वाइज है ना, तो कैटेगरी में आपका डिवाइड होगा। जैसे आपका रैंक बहुत ज्यादा आ गया है और कैटेगरी उसमें पता चला कि आपका रैंक ज्यादा है, लेकिन आपको CS मिल सकता है। अगर आप कैटेगरी 5 में हो तब भी आपको CS मिल सकता है, लेकिन आपको फीस कितना भरना पड़ेगा 4,93,000, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 ईयर से तो कितना हो जाता है आपका, ऑलमोस्ट आपका पहुंचता है 20 लाख के ऊपर फीस पहुंचता है इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो जो बच्चा जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है फाइनेंशियली वगैरह, तो मैं उनको ही रिकमेंड करूंगा कि आप कैटेगरी 5, कैटेगरी 4, कैटेगरी 3 में जाके, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो आप कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 भी बहुत ज्यादा ही हो गया, 3 लाख तो इतना कोई भर नहीं पाता, मोस्ट ऑफ 2 लाख तक, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो मैं अभी बात करता हूँ प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट आपका यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये कुछ हाईएस्ट पैकेज मिला है जो VIT के तरफ से, VIT वेल्लोर के तरफ से है। हाईएस्ट पैकेज गया है अभी तक का, सबसे हाईएस्ट पैकेज रहा है 41,60,000, ठीक है। 41,60,000 आपका सबसे हाईएस्ट पैकेज रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। और बाकी के जो कंपनीज है, जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वर्क इंडिया है और उड़ान है, Amazon है, स्विगी है, बहुत से कंपनियां है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पे आपको सब दिख रहे होंगे, तो आप देख लो उनके कितने कितने पैकेज आए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अभी कट ऑफ, कॉलेज का कट ऑफ, तो कॉलेज का कट ऑफ है आपका, जैसे मैं आपको बता रहा हूं,
ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चेक कर लो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कितना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए कितना है, और बाकी के जो भी स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग के, वो उसके लिए कितना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप चेक कर लो, वीडियो पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर अभी थोड़ा बात करूं, एलाबोरेट करने की कोशिश करूं, वहां पे अगर आपको वीआईटी वेल्लोर में, जैसे आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि कैंपस है, वहां पे फेस्ट भी होते हैं जिसका नाम है रिवेरिया। आई थिंक मैंने नाम सही बोला है। और ऐसे ही 2 फेस्ट होते हैं, एक कल्चरल फेस्ट होता है और एक आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड फेस्ट होता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी आर्टिस्ट लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग को बुलाया जाता है फेस्ट वगैरह में, काफ़ी सही रहता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो आपको वहाँ पे जिम मिल जाएंगे और बहुत सारे इंडोर आउटडोर गेम्स मिल जाएंगे, सब अलग अलग फील्ड, और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियोज़ में देखा, वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, मैंने एक वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाया था वीआईटी वेल्लोर का। तो ये पूरा मतलब बहुत मतलब अच्छा कॉलेज है, और कुछ उसके मतलब फ्लॉज भी है। तो अगर कॉलेज का क्या है पता है क्या, अगर आप बाहर घूमना चाहो, जैसे हैंग आउट करना चाहो, तो बाहर कैसा है, पूरा विलेज टाइप का है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहीं होटल नहीं मिल पाएगा, और काफ़ी वो मतलब अर्बन एरिया नहीं है, रूरल एरिया में है। तो गांव हो गया, पीछे पूरा साइड में गांव है, तो आप बाहर कहीं हैंग आउट वगैरह कर नहीं सकते। ठीक है, जो और हॉस्टल्स का भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये थोड़े फ्लॉज है, और वहाँ के काफ़ी मतलब प्लस पॉइंट भी है कि वहाँ की जो ग्रीनरी है ना, काफ़ी बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ सबसे प्लस पॉइंट है जो स्टूडेंट को चाहिए रहता है, अगर उसका सेमेस्टर में 9 जीपीए से ज़्यादा आ गया, 9 जीपीए से ज़्यादा आ गया, तो उसको अटेंडेंस की कोई टेंशन नहीं रहती। मतलब जैसे हर कॉलेज में, हर आईआईटीज एनआईटीज और बड़े कॉलेज में अटेंडेंस 75% रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन ये कॉलेज में आपको 75% नहीं लगेगा अगर आपने 9 जीपीए से ज़्यादा स्कोर कर दिया तो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को फिर उसके बाद कॉलेज लेक्चर्स वगैरह ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कर दिया तो, ऐसे आप बैठ सकते हो, लेकिन आपने कर दिया तो आपको बैठने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और लास्ट मेरा रिव्यू है, मतलब मैं अपना व्यू दे रहा हूँ इस कॉलेज के ऊपर। अगर आपके पास पैसा बहुत है भाई, आपके पास पैसा बहुत है, तो आप ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 8000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। कितने? 8000 स्टूडेंट। ऐसे आप कोई और कॉलेज में देख लो, जैसे कोई भी कॉलेज में देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे 1500, 2000, मैक्स टू मैक्स 3000। लेकिन ये कॉलेज में भाई 8000 बच्चे फर्स्ट ईयर में रहते हैं। तो आप सोच लो कि प्लेसमेंट में मारामारी कितना होता होगा। अगर आप हसल कर सकते हो, अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हो, तो ये कॉलेज में पैकेज आप पा सकते हो। जैसे हो गया, और मतलब कैसा हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे पैकेज दिखाए थे, ये कुछ 10 या 20% बच्चों को ही मिलता है, और सबको उतना पैकेज नहीं मिलता है। यहाँ पे जितने बड़े बड़े पैकेज आपको दिखाए, वो ज़्यादा बच्चों को नहीं मिलता। ऐसे इनका प्लेसमेंट मैंने देखा साइट पे जाके, तो 7000 बच्चे प्लेस्ड हो गए, लेकिन वो लोग कोई बड़े पैकेज पे नहीं गए। किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, बहुत हाईएस्ट जाता है तो 6 लाख तक जाता है। तो उतना काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हसल करना पड़ेगा, क्योंकि 8000 बच्चे, उसमें से कंपनियाँ इनका आती है, दिखाया तो है ये लोग ने 600 कंपनियाँ आती है, लेकिन उसमें से भी मतलब क्या होते हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ रहती है, स्टार्टअप्स रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा आपको ये नहीं करते, पैसा नहीं देते। तो ये इसका फ्लॉज, एक और फ्लॉज है कि यहाँ पे आपको हसल करना पड़ेगा। अगर आप मतलब मेहनत कर सकते हो तो आपको अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको बहुत हसल करना पड़ेगा। और अगर मैं सोसाइटीज़ वगैरह की बात करूँ इस कॉलेज के, तो बहुत से सोसाइटीज़ है, जैसे आपको कोडिंग सोसाइटीज़ हो गया, आपका ड्रामा सोसाइटीज़ हो गया, मतलब बहुत सोसाइटीज़ है। जितने भी कॉलेज में सोसाइटीज़ होते हैं सब यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर आपको कोडिंग्स वगैरह ज़्यादा सीखना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सबका अलग अलग वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, आप हसल मार सकते हो। अगर आपने जितना एफर्ट डाला और अच्छा किया इस कॉलेज में, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा। और इस कॉलेज से कुछ बच्चे फॉरेन भी जाते हैं। इस कॉलेज से 10% समथिंग कुछ कंपनियां फॉरेन भी जाते हैं बच्चे। तो अगर आपको ये कॉलेज का रिव्यू पसंद आए, अगर आपको हर कॉलेज का ऐसे ही कौन सा कॉलेज का रिव्यू जानना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और बताओ मुझे कि कौन से कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए। तो मैं हर वेडनेसडे को सिर्फ कॉलेज रिव्यू करता हूँ, तो
आप बता दो तो मैं हर वेडनेसडे को आपको, अगले वेडनेसडे को, आपने आज कमेंट किया तो अगले वेडनेसडे को उस कॉलेज के ऊपर वीडियोस आ जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।